नमस्कार दर्शक मित्रों, आप सभी का स्वागत करता हूं। इस रमणीय वातावरण में, इस अद्भुत अलौकिक जगह पर जहां पर मैं बैठा हूं, वहां पे मुझे सहसा ही विष्णु शर्मा जी याद आ गए और पंचतंत्र की कुछ अद्भुत कथाएं याद आ गई। पंचतंत्र हमारे जीवन में हमने जो गलतियां की है या हम सीख रहे हैं, तो उसमें जो गलतियां हो रही है उसको सुधार देने के लिए जो अनोखी कथाएं है वो है पंचतंत्र। तो आज मैं एक छोटी सी कहानी कहूंगा। अगर आप बालक है तो सीखने में बहुत सरलता हो जाएगी। अगर आप युवान है तो अपने दोस्तों के साथ अगर आप व्यवहार करेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि यह व्यवहार करना चाहिए या नहीं। अगर आप माता पिता है तो आपको अपने बच्चों में संस्कार डालने में यह मदद कर सकती है। और अगर आप वृद्ध है तो आपको अपने जीवन के भूतकाल को टटोलने में और जो भी जीवन ईश्वर प्रदत्त शेष बचा हुआ है उसको संजोने में यह कहानी अवश्य मदद कर सकती है। यानी कि अबाल वृद्ध सभी के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। कहानी का शीर्षक है बेवकूफ को छोड़ दीजिए। एक बार सहसा बारिश का मौसम था, जंगल था और उस जंगल में बंदर रहता था जो कि बहुत ढीठ था, गुस्सैल स्वभाव का था। वह बंदर, उसकी एक छोटी सी प्यारी सी दोस्त थी जो थी चिड़िया। अब चिड़िया बार बार तिनका लेकर अपना घोंसला बनाती थी क्योंकि बारिश का मौसम नजदीक था। हुआ ऐसा कि एक रात को तेज बारिश आने लगी। जैसे कि 12 प्रकार के मेघ जो होते हैं वह एक साथ इस पृथ्वी पर बरसने लगे। जंगल में इतनी ठंड व्यापन हो गई कि पूछो ही मत, सहन नहीं हो सके, इतनी ठंडी वहां पे फैल गई बारिश के कारण। मौसम तुरंत बदल गया। रात्रि का समय था। बंदर और चिड़िया दोनों बैठे हुए थे। चिड़िया ने बहुत प्यार से बंदर को कहा कि अरे तू भीग क्यों रहा है? ऐसे तो तुझे सर्दी लग जाएगी, बीमार हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, तुझे पता नहीं चलता। अब दोस्त है ना, तो दोस्त तो ऐसे ही बातें करेंगे ना कि तुझे पता नहीं चलता कि ईश्वर ने तुम्हें 2-2 हाथ दिए हैं, इतने मजबूत है, एक डाल से दूसरी डाल तक तू छलांग लाके चला जाता है, तो तुझे इतना पता नहीं चला कि तू एक घर बना लेता। बंदर बिगड़ा था क्योंकि वो बारिश के कारण भीग चुका था। उसका शरीर ठिठुर रहा था। उसने कहा, चिड़िया तू अपना काम कर, मुझे अपना काम करने दे, गुस्सा मत दिला। चिड़िया के मन में थोड़ी सी दया आ गई। उसने कहा, अरे भाई देख, मेरे पास तो कोई हाथ बात है नहीं, फिर भी मैंने अपने लिए घोंसला बनाया हुआ है, वो रहा। और तू, तेरे पास 2-2 लंबे लंबे मजबूत हाथ है, पता नहीं चलता, एक घर बना लेता। बंदर ने कहा कि अब तू चुप हो जा, वरना अच्छी बात नहीं रहेगी, फिर मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरे दोस्त है या मित्र है। चिड़िया ने प्यार से कहा कि मेरे भाई, अभी भी तू भीग रहा है, ऐसा कर, एक छोटा सा लकड़ी वकड़ी का ढूंढ ले और शुरू कर घर बनाने की व्यवस्था में। मैं भी तेरे साथ जुड़ जाती हूँ, तुझे हेल्प कर देती हूँ, मदद कर देती हूँ और तेरा घर बन जाएगा। अब बंदर का दिमाग गया और उसने तुरंत ही जहां पे उसका घोंसला था वहां पे जाके घोंसले को तोड़ दिया। कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है। सिखाती क्या है? किसी भी मूर्ख व्यक्ति को सलाह नहीं देनी चाहिए। इस दुनिया की सबसे सस्ती यदि कोई चीज है तो वो होती है सलाह, और इस दुनिया की सबसे महंगी यदि कोई चीज है तो वो होती है मदद। आप लाखों लोगों से मदद मांगने जाओगे, कोई एक इंसान होगा जो मदद करेगा। और आप किसी से भी नहीं पूछोगे, फिर भी हर एक व्यक्ति मुफ्त में सलाह देगा। हाँ, यहाँ पे चिड़िया सही ढंग से, सही रूप से उसको मदद करना चाहती थी, लेकिन वह बेवकूफ बंदर
उस चीज को समझ नहीं सका, उस भाव को समझ नहीं सका और उसने उसका घोंसला तोड़ दिया। कहने का तात्पर्य ऐसा है कि बेवकूफ इंसान से दोस्ती करनी ही नहीं चाहिए और कर ली तो कभी भी उसको सलाह नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उसके कारण बाद में आपको ही पछताना पड़ेगा। बस इसी शुभ आशय के साथ इस वीडियो को खत्म करता हूँ। कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया चलना चाहे आपके पद चिन्हों पर सदा। नमस्कार। अस्तु सदा शिवोहम।